रीवा में धान खरीदी केंद्र के समिति प्रभारी द्वारा किसान के साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि धान बिक्री के लिए मिलने वाले टोकन को चढ़ाने के एवज में 60,000 रुपयों की रिश्वत मांगी जा रही है, जबकि किसान द्वारा टोकन जमा किया जा चुका है। बावजूद इसके समिति में ऑनलाइन दर्ज नहीं किया गया। पेड़ ने फिलहाल इस मामले की शिकायत आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की और मांग की है कि धान को या तो समिति में चढ़ाया जाए या तो धान उसे वापस लौटाई जाए। दरअसल मामला रीवा के सेवा सहकारी समिति भवनगवा का है। ग्राम बजरंगपुर निवासी जयप्रकाश पटेल उर्फ राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति प्रभारी द्वारा उसे 160 बोरी धान और 660 बोरी धान का टोकन दिया गया था, जिसे समिति में चढ़ाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया गया, लेकिन ऑपरेटर ने टोकन लेने के बाद उसे बाद में चढ़ाने को कह दिया। तो जब दूसरे दिन खरीदी केंद्र पहुंचा तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने बिना समिति प्रभारी के टोकन चढ़ाने से इनकार कर दिया। ऐसे में पीड़ित किसान समिति प्रभारी के चक्कर काटने लगा, लेकिन उसकी धान समिति में नहीं चढ़ाई गई। आरोप है कि समिति प्रभारी द्वारा धान चढ़ाने के लिए 60,000 रुपयों की मांग की गई, जिसमें 15,000 पीड़ित किसान द्वारा पूर्व में ही दिए जा चुके हैं, लेकिन 2 सप्ताह से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी धान समिति में नहीं चढ़ाई गई। ऐसे में पीड़ित ने समिति प्रभारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर दर्ज कराई है और समिति में धान चढ़ाने सहित धान वापस करने की मांग की है। क्या मामला है? भैया हम लोग बजरंगपुर के रहने वाले हैं और हमने भवनगवा सोसाइटी में धान बेची है, जिसमें हम लोगों से 660 बोरी का टोकन लेने के बाद बोले कि शाम हो गई है और शाम को नहीं चढ़े, कल सुबह आ जाइएगा। उसके बाद हम लोगों का टोकन भी रख लिए हैं और हम लोग धान भी नहीं चढ़ाई जा रही है और उसके अनुसार 60,000 की डिमांड भी रखी जा रही है, जिसमें से हम लोगों के पास 15,000 रुपए था, तो हम लोग 10,000 और 5,000 करके अकाउंट में डाले हैं और बोला कि भैया हमारी धान चढ़ा दीजिए, उसके बाद जब हमारे पास अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम लोग डाल देंगे। तो मानने के लिए तैयार नहीं है और हमने 11 तारीख को जब गए चढ़वाने धान तो वहाँ पर जो सोसाइटी प्रबंधक नहीं मिल रहे हैं बीरू सिंह, उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया आके करेंगे। 2 दिन 4 दिन से हम लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं और वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं। और ऑपरेटर सचिन भैया बोल रहे हैं कि जब तक वो नहीं मेरे को लिख के नहीं या फिर दूसरा टोकन नहीं देंगे तो हम लोग धान नहीं चढ़ाएंगे। और आज हम लोगों ने बात की तो बोलते हैं कि भैया जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना चले जाइए, मैं धान नहीं दूंगा। और जबकि हम लोगों की 667 बोरी बीरू सिंह वीरेंद्र सिंह परिहार हम लोगों की धान नहीं देने के चक्कर में हैं। और हम लोग 2-4 किसान अपने घर के चाचा लोगों को सब ले जाके हम लोगों के पास परिवहन का सुविधा है तो हम लोग वहाँ रखें, तो वो देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। और जिसका की रजिस्ट्रेशन भी आज लास्ट है 22 और 23 और 18 से कुछ रजिस्ट्रेशन भी पुराने हो चुके हैं। तो या तो सर से अपील है कि या तो हमारी धान दिलाएं और या तो फिर मेरे रजिस्ट्रेशन चढ़ाने की अनुमति दें, है ना। पैसा मांग रहे हैं कि जिससे कि हम उसमें चढ़ा दें, है ना। हम लोगों से कमीशन मांगा जा रहा है कि पैसा दे दीजिए तो हम उसमें चढ़ा दें। 60,000 रुपए की डिमांड रखी जा रही है, जिसमें से हम लोगों के पास आज 1 महीने से धान रखी थी, तो उसको पहले तो लेट तोलवाई हुई, जिसमें से हम लोग 10,000 और 5,000 करके अमाउंट दिए हैं और अभी 45,000 बाकी है। तो हम लोगों के पास पैसा न होने की वजह से हम लोग बोले कि धान चढ़ा दीजिए, हम लोग जब आ जाएगा धान का पैसा दे देंगे। तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, बोलते हैं हाँ ये रिश्वत के पैसे हैं। बोल रहे हैं कि भैया पहले पैसा दीजिए तो चढ़ा दूंगा, और हम लोग पैसा नहीं व्यवस्था होने के कारण अभी तक हम लोग धान नहीं चढ़ी। जबकि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी लास्ट डेट भी करीब 2 को खत्म हो गई है, औरों की आज खत्म हो जाएगी। आज 22 तारीख है, 22/1/2025, कल 23/1/2025 को रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि खत्म हो जाएगी। भवनगवा चुआ जनपद तो थाना गोविंदगढ़। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी को की थी? नहीं, बस अभी हम लोग 4 दिन से तकाए हुए थे। आज यहाँ पीटीएस में जहाँ पर खाद्यान्न मिलता है वहाँ पर बैठ के हिसाब हुआ। हिसाब होने के बाद भी हम लोग 4 लोग थे, वो भी उनके में भी हमारी 767 बोरी हिसाब निकला। उसके बाद भी बोलते हम नहीं दूंगा, वो किसी सरकारी कैंपर के अंदर चले गए, घर के अंदर चले गए। उसके बाद वो निकले ही नहीं और ना तो फोन का जवाब दे रहे हैं, बोलते हैं जहाँ जाना है जो चले जाओ और जो कहना है कर लो, हम आपकी धान नहीं देंगे और नहीं चढ़ाएंगे। अभी हम लोग कलेक्टर जी को आवेदन दिए हैं और फूड विभाग में आवेदन दिए हैं बना के। और अभी हम लोग कलेक्टर मैडम जी का इंतजार कर रहे हैं कि जो कि आए तो हम लोग मुलाकात कर लें, उसके बाद फिर जो जैसा हो तो हम लोग अपने गाँव घर चले जाएं वापस। फूड विभाग वाले बोले हैं फोन हालांकि किए हैं कि वो जो जैसा पेट पे इनका फसल क्लियर कर दीजिए, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
है ना। मेरी धान भवनगमा में धरी है। हम लोग मतलब करीब करीब 1 जनवरी से माल रखे हुए हैं, उससे पहले से, जो कि मैं 10,000 रुपए 6 जनवरी मतलब 6 जनवरी 2025 को डाला हूं, और करीब करीब समथिंग मैं 5,000 रुपए और भी डाला हूं, है ना। उसके बाद मेरी 10 तारीख को तोड़वाई हुई, 10/1/2025 को। उसके बाद धान की डेट मतलब 18 से स्टार्ट हुई, कुछ 22 कुछ 23, मतलब अब करीब करीब समिति की अवधि जो है समाप्त होने वाली, कल लास्ट डेट है।